ओम नारायणमसीकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राजा राम। एक प्रार्थना बोलिए। हे प्रभु सर्वधारे हमारे नैया पार करो। हे प्रभु शरणहार हमारी नैया पार करो। हे गुरु सर्वधारे हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वधार हमारी नैया पार करो। भव सागर एक अगम अपारा अपारा किस्ती का कुछ नहीं सहारा। किसी का कुछ नहीं सहारा। केवट बन प्रभु करो उबारा। केवट बन प्रभु करो उबारा। तुम ही एक आधार हमारे नैया पार करो। तुम ही एक आधार हमारी नैया पार करो। हे प्रभु सर्वधार हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वधार हमारी नैया पार करो। हे गुरु सर्वधार हमारे नैया पार करो। हे गुरु सर्वधार हमारी नैया पार करो। जगमग नैया डोल रही है। जगमग नैया डोल रही है। महामोह जलधार बहे है। महामोह जलधार बही है। के
पार करो। दया की बल्ली डाल हमारी नैया पार करो। हे प्रभु सर्वाधारे हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वाधार हमारी नैया पार करो। हे गुरु सर्वाधारे हमारे नैया पार करो। हे गुरु सर्वाधार हमारी नैया पार करो। कामादिक जल जंतु घनेरे, मालिक जगत घने, चौदिस मेरी नौका घेरे। नौका दे, रो रो कर हम करत निहारे। रो रो कर हम दर्द निहोरे। सुन दुख भरी पुकारे हमारे नैया पार करो। पुकार हमारी नैया पार करो। हे प्रभु सर्वाधारे हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वाधार हमारी नैया पार करो। हे गुरु सर्वाधारे हमारे नैया पार करो। हे गुरु सर्वाधार हमारी नैया पार करो। सर्वाधार सर्वगत स्वामी, सर्वाधार सर्वजगत स्वामी, घट घट व्यापक अंतरयामी। घट घट व्यापक अंतर्यामी। तुमको बारंबार नमामि। तुमको बारंबार नमामि। कर दो बेड़ा पार हमारे नैया पार करो। कर दो बेड़ा पार हमारी नैया पार करो। हे प्रभु सर्वाधारे हमारे नैया पार करो। हे प्रभु सर्वाधार हमारी नैया पार करो। हे गुरु सर्वाधारे हमारे नैया पार करो। हे गुरु सर्वाधार हमारी नैया पार करो। इसको जी पंखा ही चला सुभाष, जो पंखा चला जो वाला, ये वाला पंखा, ये वाला। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। कल आप श्रवण कर रहे थे अष्टावक्र और महाराजा जनक का संवाद। हम कल बता रहे थे आपको 3 तरह के जिज्ञासु होते हैं, एक उत्तम कोटि के और मध्यम कोटि के और निकृष्ट कोटि के। अगर तीव्रतम जिज्ञासु हो, राजा जनक जैसा और सुनाने वाले पूर्ण आत्मवेता हो अष्टावक्र महाराज जैसे, तो सुनते समय ही आत्मबोध होना चाहिए। सुनने वाला तीव्रतम जिज्ञासु हो और सुनाने वाला पूर्ण आत्मवेता हो, ब्रह्मवेता हो, आत्मस्थ होकर बोल रहा हो, स्वरूपस्थ होकर बोल रहा हो, ब्रह्मस्थ होकर बोल रहा हो। सुनते समय ही आत्मा का अनुभूति। मंद कोटि हो तो मनन करके, और अति मंद हो तो निधिध्यासन करके। और आपने एक बात सुनी पढ़ी देखी होगी, अष्टावक्र ने जो ज्ञान दिया राय जनक को, उसके बाद में
कोई राजजनक साधना करने नहीं गए कि अष्टावक्र महाराज ने ज्ञान दिया, साधना की विधि बताई तो साधना करें जाकर। सुनते समय सुनते सुनते ही उस ब्रह्म विद्या को उपलब्ध हो गए और सुनने के बाद बोले भी। यहां पर राय जनक भी बोले, बहुत मंत्र बोले, और आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये अष्टावक्र उवाच है कि राजा जनक उवाच। ठीक उसी तरह से जो ज्ञान दिया उसी तरह से, खाली दोहराया नहीं, ऐसा अनुभव करके बोले। और आप कोई ग्रंथ उठा के देखें, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं युद्ध के मैदान में। और युद्ध के मैदान में सुनाते सुनाते भगवान के 700 श्लोक लग गए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सुनने के बाद अर्जुन को साधना करने का कोई मौका, कोई समय था, या सुनते सुनते ही ज्ञान को उपलब्ध हो गया? युद्ध के मैदान में सुविधा भी नहीं थी, कहीं साधना करने का समय भी नहीं था। युद्ध के मैदान में ही ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर युद्ध करते हैं। सुनने की बात, सुनाने वाला हो, पूर्ण आत्मीयता सुनने वाला हो, तीव्रतम जिज्ञासु। भगवान के तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञाने तत्व दर्शना। उस तत्व ज्ञान का जिज्ञासु कैसा हो? तद विद्धि प्रणिपातेन, उस तत्व को, सत्य को जानने के लिए प्रणिपातेन साष्टांग दंडवत करते जाए, परिप्रश्न सेवया, सेवा करते हुए परिप्रश्न करे जो उसके जीवन संबंधी। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञाने तत्व दर्शना, तत्व ज्ञानी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो वहां पर भी सुनाया गया खाली, और तो और आप श्रीमद् भागवत कथा सुनते हो, पढ़ते हो, तमाम कथाएं आती, बड़ी कथा, बड़ा भारी ग्रंथ, लेकिन आप जरा विचार करो, वहां भी राजा प्रजा सुनते सुनते 7 दिन का तो टाइम था। सुनाने वाले महान आत्मीयता, महान ब्रह्मता सुखदेव महाराज, और सुनने वाले तो परिचित थे। देवता अमृत लेकर आए कि पियो, सांप काटने नहीं मरोगे, लेकिन वो नहीं, इससे कुछ बात बनने वाली नहीं, अभी बच जाएंगे, फिर मौत आएगी। तो वहां भी सुने ही पाए, सुनने के अलावा न समय था न सुविधा थी। सुनते सुनते ही राजा प्रचित कहते हैं, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम, ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, परम पद है सो मैं। सुनते सुनते ही वहां ज्ञान को प्राप्त किया। ये विद्या सुनने का है, श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यास्तव्य। श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। साधना के विषय में भगवान ने चर्चा की। जब भगवान के ध्यान आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्य त्वं जानन्त्वा श्रुत्वा नैव उपास्ते ते विचान्तरन्ते मृत्युश्रुति परायण। भगवान का ध्यान आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना। कुछ लोग आत्मा को आत्मा से, आत्मा में ध्यान के द्वारा देखते हैं, अर्थात अनुभूत करते हैं। इसकी व्याख्या किसी और समय की जाए। अन्य सांख्य योग कहते दूसरे सांख्य योग के द्वारा, अपरे च कर्म योग, तीसरे कर्म योग के द्वारा। ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग। और कोई कहे हमसे तो ध्यान बनते नहीं, हमसे तो ज्ञान होता ही नहीं, हमसे तो निष्काम कर्म बनता ही नहीं। तो क्या उपाय है? तो भगवान उसका उपाय बताया। अन्यत एवं अजानंता,
श्रुत्वा अनेव उपासते, अन्य तो एवं अजानता, अन्य इस प्रकार न जानते हुए, किस प्रकार से, न ध्यान से, न ज्ञान से, न कर्म से। श्रुत्वा अनेव उपासते, अन्य आत्मवेता से, ब्रह्मवेता सुनकर उपासना करते, साधना करते हैं। ते भी चांद तरह मृत्यु श्रुति प्राणा, ते श्रुति प्राणा भी मृत्यु सुने गए। श्रुति तो उन्हें मन उतारते थे, उन्होंने बनाया नहीं गया कोई। सुनने से बात बन जाए। अगर अर्जुन की बात ना बनती तो भगवान कहते करो भी साधना। अष्टावक्र ने सुनाया, राजन को बात न बनती तो लगा देते साधना। और ऐसी जिज्ञासा थी कि क्षण भर में ज्ञान। घोड़े की रकाम में पैर डालते डालते ज्ञान को उपलब्ध हो गए। राजा अष्टावक्र को क्षण भर में ज्ञान हुआ। राजा परीक्षित को 7 दिन में ज्ञान हुआ। अर्जुन को युद्ध के मैदान में ज्ञान हुआ। नचिकेता बालक को यमराज पास जाकर ज्ञान हुआ। जिज्ञासा होती है पूर्ण रूप से तो सुनने की बात है, सुनने के लिए बनाया गया। श्रोतव्य सुनाया गया। तो राय जनक को क्षण भर में घोड़े के रकाम में पैर डालते डालते कैसे ज्ञान को उपलब्ध हो गए। ये सुनाया क्यों जाता है कि आपकी याद आ जाए। जैसे कोई अपने घर को भूल जाए, कहीं भटका जाए, देश विदेश में दौड़ता भटकता रहता, कुछ पता नहीं चलता। फिर कभी कभी उसके देश का कोई व्यक्ति मिल जाए जो उसकी भाषा समझता हो, भाषा समझने वाला हो, तो उसे लगता है ये तो कोई अपना आदमी। उसकी देश भाषा समझता है तो वो फिर पहुंच जाता अपने ठिकाने पर। तो जिस देश की बात संत ज्ञानी गुरु करते हैं, उसकी भाषा अगर पकड़ में आ जाए तो बात बन जाए। तो राजा जनक कल हम बता रहे थे, जब उनको जिज्ञासा हुई, उन्होंने सपना देखा कि राजा हूं, भिखारी बन गया, दर दर भटक रहा हूं। नींद खुली, देखा राजमहल में, विचारा है कि ये सत्य है, वो सत्य है, मैं राजा हूं कि भिखारी हूं। राजापना सत्य है, भिखारीपन सत्य है। उन्हें बुनियादी करा दी, जो प्रश्न का उत्तर देगा उसको आधा राज्य दिया जाएगा, नहीं दे पाएगा जेल में बंद कर देंगे। बड़े बड़े विद्वान चले, सब जेल में बंद होते गए। शास्त्रज्ञ थे, कोई आत्मवेता ब्रह्मवेता नहीं था। अंत में अष्टावक्र के पिताजी आए, वो भी जेल में बंद हो गए। अंत में अष्टावक्र आए प्रश्न का उत्तर देने के लिए। राजनक का दरबार भरा था, सन्नाटा छाया था, कोई उत्तर देने वाला नहीं था। और राजनक प्रतिज्ञा की थी, उत्तर जब तक नहीं मिलेगा तब तक किसी विद्वान को जेल से निकाला नहीं, छोड़ा नहीं जाएगा। अब उत्तर नहीं मिल रहा, विद्वानों क्या किया जाए। प्रतिज्ञा थी उनकी, पछता रहे थे, दुखी हो रहे थे, इनको बंद करे बैठे, छोड़े तो कैसे। सन्नाटा छाया था, कोई किसी तरह से सब उदास, हताश, निराश थे। ऐसे में अष्टावक्र जब पहुंचे, चूंकि वहां पर जैसे लोग आते थे वैसी उनकी सोच थी। जो विद्वान आए थे वो राज्य के लिए तो आए थे कि लग जाए तुक्का बन जाऊं राजा। जो गया था राज्य के लिए गया था, आधा राज मिल जाए। इसलिए जब अष्टावक्र पहुंचे उनको भी लोगों की यही दृष्टि पड़ी, जे भी राज्य के लिए लोभ में आया। ये बालक भागा चला आया, 8 जगह टेढ़ा मेढ़ा, बताओ ये तो सड़े जाएगा जेल में। तो सब लोग देख के हंसने लगे। 2 बातों का कारण हंसी। एक तो हंसी ये थी कि अष्टावक्र थे टेढ़े मेढ़े, 8 जगह से जो बकर हो, एक जगह टेढ़ा, 8 जगह, तो पैर कहीं, कमर कहीं, पेट कहीं, पीठ कहीं, हाथ कहीं, सर कहीं, 8 जगह टेढ़े मेढ़े। एक इसलिए हंसी
और दूसरे इसलिए हंसी कि बड़े बड़े विद्वान बंद हो गए, इसके पिता जेल बंद हैं, इसको नहीं रहा गया। इसको राज कितना लोभ था, इतना भागा चलाया मरने के लिए, इसलिए भी हंसे। वो तो हंसी मजाक से हंसे, मखौल के लिए हंसे, तिरस्कार अपमान करने के लिए हंसे। लेकिन अष्टावक्र महाराज उनके हंसता देखकर हंसे, उनके हंसने को देख के हंसे। उनको हंसी आई, थोड़ी दया बस कि कितने मूर्ख हैं, ना समझ हैं, ये हंस रहे कि इनकी मूर्खता की हद है, और ऐसे हंसे। वो तो अपने अंदर की हंसी हंसे, इतनी मस्ती में हंसे कि उनको हंसना ही भूल गया। हंसी भी कई तरह की होती है, कई मखौल करते, मजाक करते, कई अंदर मस्ती हंसी आती। तो लोग हैरान हो गए, यहां पर आते जो कांपते हैं, पसीना छूटते हैं, घबराते हैं, बालक हंस क्यों रहा है, ये बालक तो क्यों हंस रहा है। अष्टावक्र बोले, भाई आप लोग क्यों हंस रहे? तो लोगों ने कहा कि हम क्या हंसेंगे, तुम ऐसे बने हो, दुनिया हंसेगी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम क्यों हंसे? तुम्हारा हंसने का क्या राज है? हम लोग इसलिए हंसे, बड़े बड़े विद्वान जेल बंद हो गए, तुम्हारे पिता जेल बंद है, और तुम भी राज के लोभ में चले आए कि लय कहीं लग जाए, तुक्का बन जाऊं राजा। तुम्हें नहीं रहा गया राज के लोभ में। राज के लोग भागे चले आए। तुम्हें नहीं रहा गया। अष्टावक्र बोले कि हम राज्य के लोभ में नहीं आया, राज्य की लालसा नहीं, योगी यतन करें जे लागी, भूप राज तज हों विरागी। जिस सत्य को पाने के लिए योगी रात दिन कंदराओं गुफाओं में पड़े रहते हैं, राजा राज्य को छोड़कर वैराग्य धारण करते हैं, उस सत्य को उपलब्ध हो। ये राज तो सत्य के पसंगे के बराबर नहीं। तुम सोचते हो कि राज्य के लिए आए, और राज्य क्या सत्य के पसंगे के बराबर। आखिर राज्य मुख्य था, प्रधान था, अमूल्य था, तो राजा राज छोड़कर क्यों जाते थे? राजा राज छोड़कर जंगल में जाते थे। पहले नियम था, चौथे पन जाइए नृप कानन जाते थे, अपना ही संसार पूरा कर लिया। अब जरा उधर का भी बात बने, यहां से बनने वाली नहीं। अष्टावक्र ने देखा तो कस के डांट लगाए, बड़े निर्भीक निडर थे। अष्टावक्र बोले, अष्टावक्र बोले, गन्नन की गांठ में न रस को मिठास जात, नील न नसात को कुटिल कगारों से। जहां पर अज्ञान तहां तत्व को ने धारे ध्यान, जहां पर पहचान हाड़ मास के चिनारों से। सुना था मिथिला में बास बड़े ज्ञान को, मगन मिथिलेश रहे ब्रह्म के विचारों से। पाया विपरीत बर दर्शन की चाह करी, देखा बिनी सभा भरे सब चमारों से। गन्नन की गांठ में न रस को मिठास जात। अष्टावक्र बोले, हे विद्वानों, गन्ना की गांठ में न रस को मिठास जाती। गन्ना की गांठें कितने भी हो, लेकिन वहां पर भी रस मीठे होता, कड़ुआ नहीं होता, भले कम मीठा हो। और एक टेढ़ा मेढ़ा गन्ना हो जाए, सीधा गन्ना हो जाए, तो गन्ना कितना टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, इसमें रस में बकरपन टेढ़ापन नहीं आता। नीर नाना साधकों कुटिल कगारों से, नदियां टेढ़ी मेढ़ी कितनी भी हों, लेकिन पानी में कोई आड़ापन तिरछापन नहीं होता।
कगारें पत्थर की होती हैं, कंकड़ होते हैं, टकराता है पानी। हमने देखा बंबई में आता सागर पानी टकराता, सागर कुछ पानी फटता नहीं, बिगड़ता नहीं, कि रस है। इस तरह से अष्टावर कहते हैं महाराज ये आत्मा भी रस रूप है, रसो वैसा रस रूप है। और इस शरीर में रहने पर भी किसी धर्म से लिपायमान नहीं होता। सर्वनिवासी सदा लेपा, सबके शरीर निवास करता हुआ, सबके शरीर के धर्मों से असंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसा नहीं कि इसमें स्त्रीलिंग ये पुल्लिंग है तो इसमें अलग आत्मा स्त्री वाली अलग पुरुष वाली हो। एक जैसी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता उसमें। बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, तो बच्चे में छोटी आत्मा, जवान में बड़ी आत्मा, बुढ़ापे में कमजोर आत्मा, ऐसा नहीं। इंद्रियां कैसी भी हो, सही हो गड़बड़ हो, इंद्रियों के बिगड़ने से व्यवहार में बाधा आ सकती है, लेकिन स्वरूप में कोई बाधा नहीं। अच्छा, अंधा व्यक्ति हो, चलने में बाधा हो सकती है, यहां आने में बाधा हो सकती है, लेकिन ज्ञान में बाधा हो सकती है। आंखों से क्या काम है? आंखों से कुछ काम ही नहीं है। अंधे व्यक्ति के भीतर आत्मा होती कि नहीं होती, और आंख वाली होती है कि अंधी होती है, उसकी अलग ही आंख है। अंधा हो, लूला लंगड़ा हो, मन शांत हो अशांत हो, शांत मन में अशांत मने आत्मा एक जैसी ऐसी नहीं इसमें शांत आत्मा उसमें अशांत आत्मा। बुद्धि में विवेक अविवेक हो, मूर्ख हो ज्ञानी हो। मूर्ख में आत्मा अज्ञानी नहीं बनेगी, और विवेकी पुरुष में आत्मा ज्ञानी नहीं बने, तो ज्ञान स्वरूप है। शरीर के इंद्रियों के अंतःकरण के धर्म से प्रभावित नहीं। यदा सर्वगतम शौचम्यादि आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्र स्तोदे तथात्म न लिप्यते। यदा सर्वगतम शौचम्यादि आकाशम न उपलिप्यते, जैसे आकाश व्यापक होने से, व्यापक सूक्ष्म होने से, कोहरा से, तूफान से, धुआं से, आंधी से, वर्षा से लिपायमान नहीं होता है। सर्वत्र स्तोदे तथात्मा न लिप्यते। इसी तरह आत्मा सबके शरीर निवास करता, शरीर के किसी धर्म से लिपायमान नहीं होता। सुना था मिथिला में बास बड़े ज्ञानी को, मैंने सुन रखा था मिथिलापुरी में बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मवेता रहते होंगे। मगन मिथिलेश रहे ब्रह्म के विचारों से। मिथिलेश मिथिला की अर्थात रायजनक ब्रह्म विद्या मस्त रहते होंगे, लेकिन पाया विपरीत व्यर्थ दर्शन की चाह करी, देखा बिनी सवा भरी सब चमारों से। हम तो देखने आए थे कैसे विद्वान ब्राह्मण आए हुए, लेकिन यहां तो सब चमार बैठे हुए, कोई ब्राह्मण है ही नहीं। पूरी सभा हड़कम मच गया। एक बालक है तूफान, इतना उल्टा बोल रहा है, इतने पंडितों को चमार बोल दिया, सबको जेल, इसको सीधी फांसी होना चाहिए। ब्राह्मण को जो ब्रह्म बेता, जो अपने को ब्रह्म स्वरूप जाने, जो उसका निज स्वरूप उसको पहचाने, और चमार का चरम बेता अपने को चमड़ी माने, गोराओं कालाओं से डोलो बेडोल, कैसा इसको पकड़ के बैठा हो। राजनक बड़े विद्वान थे, समझदार थे। अष्टावक्र निर्भीकता और बोलने का शब्दों का अलग बल होता है। शब्द बता देते ये कहां से बोल रहा है, ऊपर से बोल रहा है कि भीतर से बोल रहा है, कि पढ़ा लिखा बोल रहा है कि अनुभव से बोल रहा है। और अगर इसी बालक को अंदर आने दीजिए। अष्टावक्र उस सभा में ऐसे प्रवेश करते हैं जैसे कोई शेर भेड़ों में प्रवेश करता, इतने निर्भीक निडर। राजनक राज सिंहासन बैठे हुए थे, स्वर्ण जटिल सिंहासन, और सारे विद्वान, सारी सभाएं भरी पड़ी थी। जब अष्टावक्र महाराज पहुंचे तो राजनक सिंहासन बैठे थे, अष्टावक्र नीचे खड़े थे। कहते ऋषि बालक तुम जो बोला तो कोई बात नहीं, उसका निर्णय बाद में करेंगे, अच्छा बुरा किसके लिए क्या बोला गया। फिलहाल मेरा प्रश्न है, अगर उसका उत्तर दे सकें तो आपका स्वागत है। अष्टावक्र बोले महाराज तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मैं दे दूंगा, और तुम्हारे नहीं दे दूंगा जितने विद्वान बैठे, तो सबका उत्तर देने में तैयार हूं, लेकिन एक मेरा छोटा प्रश्न है
और वो कठिन भी नहीं है, उसका उत्तर आप दे दें। वो खाली कोई ऐसा कठिन नहीं, खाली थोड़ा सा आपको समझाने की दृष्टि से है। राजनक बोलो, क्या तुम्हारा प्रश्न? अष्टावक्र बोले, कोई दूध लेने जाए, द्रव्य लेने जाए, दूध लेने जाए, और दूध की बाल्टी नीचे रखी हो और गिलास हम ऊपर करें तो दूध आ जाएगा उसमें? लेने वाला नीचे होता, देने वाला ऊपर होता है। तो लेना चाहता है और देने वाला नीचे खड़ा दाता, और तो लेना चाहता है भिखारी राज सिंहासन बैठे, और लेना भी क्या चाहता है? छोटी मोटी चीज नहीं, सत्य क्या है, सत्य को पाना चाहता है, सत्य का बोध चाहता है कि सत्य क्या है। राजन का यही प्रश्न था कि ये सत्य है कि वो सत्य है। जो सपने में भिखारी बने थे वो सच्चा है कि जागते में राजा बने बैठे वो सच्चा है? मैं राजा हूं कि भिखारी हूं, सपने वाला हूं, जागृत वाला? ये तो प्रश्न था। अष्टावक्र बोले, सत्य को पाना चाहता है, सत्य को बोध चाहता है, और राज सिंहासन बैठ के ऐसे सत्य का बोध होता, देने वाला नीचे खड़ा, शीश काट के भूमि धरो, तापे रखो पांव, और दास कबीरा एवं कहे ऐसा हो सो। अपना शीश काट के जमीन रख के पैरों तरफ कुचल दो। शीश क्या? अपना अहम, वही तो शीश है। शीश काटने से भी अहम नहीं कटता। रावण ने कितनी बार शीश का दान कर दिया था भगवान शंकर के लिए, फिर भी कटा नहीं, बना ही रहा। तो भगवान ने काटा तभी कटा। शीश काट के भूमि धरो, तापर रखो पांव, दास कबीरा ये कहें ऐसा हो स्वभाव। दास कहावन कठिन है, मैं दासन को दास, अब तो वैसा हो चलो कि पैर तरे की घास। कबीरा खड़ो बाजार में ले लुकाटी हाथ, घर जो बारे आपनो चले हमारे साथ। कभी दास खड़े बीच बाजार में खड़े, लट ठोंकते खड़े, घर जो बारे आपनो चले हमारे साथ। जो घर फूंकने की जिसकी हिम्मत हो वो हमारे साथ चले। घर फूंकना हमारे संसार तरफ आसक्ति छोड़ना, वही फूंकना है, कोई आग लगाना फूंकना नहीं होता। इतने साहस हो तो बात बनने वाली है। ये बच्चों का खेल नहीं मैदाने मोहब्बत, यहां पर आए सर में कफन बांध के आए। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ तो चाको प्रेम रस, गिर जाओ तो चकनाचूर है। एक संप्रदाय है संतों का। तो जैसे आप अपना इसको कपड़ा बोलते हो, संत कोई अपने अचला बोलते हैं, कोई चोला बोलते हैं। अब उनकी संप्रदाय में क्या बोला जाता है? इस कपड़े को तो कफनी बोलते हो, संत पहनते हैं उसको कफनी बोलते हैं। ये कफनी है, कफई है। ये कफनी है, कफन नहीं है कि मरे मराए बांधे घूम रहे। इतना हमारा साहस हो तो सत्य का बोध होगा। राजनक बड़े विद्वान थे, समझदार है, तुरंत राज सिंहासन उतरते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। हे ऋषिराज, हे ऋषिदेव, हे गुरुदेव, मेरी गलती को क्षमा करें। हमने आपको पहचाना नहीं, हम क्षत्रिय हैं, तलवार की भाषा आती है, गर्दनें काटी हैं, कटवाने तैयार रहूं। ऋषियों से, ज्ञानियों से, गुरुओं से सलीका नहीं आता बात करने का, इसे मुझे क्षमा करें और राज सिंहासन ग्रहण करें। राज सिंहासन बैठाया, अपना आसन लेकर नीचे बैठते। गुरुदेव अब मुझे बताओ ये सत्य है कि वो सत्य है? अष्टावक्र बोले, महाराज ना ये सत्य है ना वो सत्य है, ना ये सत्य ना वो सत्य। जो सपने में भिखारी बना बैठा वो भी सच्चा नहीं है, और जागत में राजा बना बैठा ये भी सत्य नहीं। कहते पहले सत्य की परिभाषा जानो। अष्टावक्र बोले, सत्य क्या है? जो तीनों काल एक रस रही, जो तीनों काल में हो और एक रस हो, बदलता ना हो। त्रिकालावादित्वम में सत्यत्वम, तीनों कालों से अबाधित सत्ता।
भूतकाल वर्तमान भविष्य काल, ना जिसका वध कर सके ना बाध कर सके। वध माने हत्या करना, मारना, और बाध माने मिथ्या निश्चय करना। वेदांत वध नहीं करा था, बाध करा था। बोलते हैं लोग आदि सच, युगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सत्य क्या? आदिकाल सत्य था, अनादिकाल सत्य था, आदि सत्य, युगो सत्य था, अब भी सत्य है, अब आगे भी सत्य बना रहेगा। और तू कहता ये सत्य है कि वो सत्य है। अष्टावक्र कहते जो तब था वो अब नहीं है, जो अब है वो तब नहीं था। तब था वो अब नहीं। तब तो सपने भिखारी था, अब तो भिखारी है ही नहीं, अब तो राजा बना बेटा। अगर भिखारीपना सच्चा होता तो अब भी तू भिखारी होता, राजा नहीं हो सकता। और जो अब है वो तब नहीं था। अगर तेरा राजापना सच्चा है तो सपने भिखारी बना तो भटक रहा था, कि खिचड़ी बना रहा था, कहीं सांड लड़ रहे थे, कहीं रो रहा था कि सेना मारी गई, राज चला गया। जो अब तब नहीं था। अगर तेरा राजापना सच्चा है तो सपने भिखारी बनते ही नहीं। ना तब का सच्चा, ना अब का सच्चा, ना ये सत्य है, न वो सत्य है, ना भिखारी सत्य है, न राजा सत्य है, न जागर सत्य है, न सपना सत्य है। राजा ने कहते गुरुदेव भी सत्य क्या है? ये भी सत्य नहीं, वो भी सत्य नहीं, सत्य क्या है? हम आज ये सोचते सपने जाग गए, वो सपना झूठा था, ये सच्चा है। गुरुदेव ये भी सत्य नहीं तो सत्य क्या है? अष्टावक्र कहते सत्य जो दोनों का दृष्टा है, दोनों का साक्षी है, दोनों का आश्रय है, दोनों का प्रकाशक। दो बात याद रखो। सत्य की पहचान क्या है? जो दोनों का नहीं बल्कि सबका, जो सबका आश्रय भी हो, प्रकाशक भी हो। ओम सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। जो सबका आधार है, अधिष्ठान है, जो सत्य है, उसी को नमस्कार है। आश्रय प्रकाशक, प्रकाशक माने जिसके बिना दोनों का ज्ञान न होता हो, जो दोनों को जानने वाला हो, जो जागृति में जगत को जान रहा है। सपने देखने वाला वही था कि कोई और था? जो सपने में सपना देख रहा था, जागने के बाद में वही जागृत में जागृत जान रहा है कि कोई और है, वही है। सपने वाला दूसरा होता ना, जागृत वाला दूसरा होता। तो वो जागृत वाला पूछता सपने वाले से, बताओ भाई तुमने क्या देखा था? पूछना तो पड़ते नहीं, खुद ही चिल्लाते फिरते हो, हमने जो सपना देखा था, हमने देखा, बड़ा भयंकर सपना आया था, बड़ा अच्छा सपना आया, तुम्हें नहीं देखा, अब चिल्ला रहे जागृत में। एक विशेषता ये जरूर है कि सपने में जागृत होश नहीं होता, और जागृत में जागृत का भी होश होता, सपने का भी होश होता। तो जो दोनों का प्रकाशक, दूसरी बात दोनों को आश्रय, जिसके बिना दोनों हो ही नहीं सकते। जागर सपना तुम्हारे बिना उनका ज्ञान तो होगा नहीं, होंगे भी नहीं, वो हो ही नहीं सकते। अष्टावक्र कहते महाराज ने ये सत्य है, नो सत्य है, इन दोनों को दृष्टा, दोनों को साक्षी, दोनों आश्रय तू सत्य है। तू जागृत को जान रहा है, सपने जान रहा, जानने वाला साक्षी तू सत्य है, वो दोनों सत्य नहीं। राजा ने कहते गुरुदेव एक बात समझ में आ गई कि सपना मिथ्या है, सपना झूठा है, लेकिन आप कहते हो ये जगत भी सच्चा नहीं, ये जागृत सच्चा नहीं, ये कैसे जानो? सपने के मिथ्यात्व को तो हम समझ गए, लेकिन आपका जो जगत भी मिथ्या, जगत भी सच्चा नहीं है, जागृत भी सच्चा नहीं है, राज्य सच्चा नहीं है, देश सच्चा नहीं, कुछ सच्चा जगत है नहीं, ये कैसे जानो? सपने को तो मिथ्या जान गए। अब यहां से वेदांत की थोड़ी गहरी बात शुरू होती है। अष्टावक्र कहते महाराज ये बताओ, सपना तुम्हें मिथ्या लगा, झूठा लगा, तो जागने के बाद में लगा थी कि सपना देखते समय? सपना मिथ्या कब लगता है? सपना देखते समय कि जागने के बाद? जागने बाद।
सपना तब तक साचो लागे जब तक आपो नहीं जागे। अष्टावक्र कहते हैं महाराज सपना तुम्हें मिथ्या तब लगा तुम जाग गए। सोते समय कितना उपदेश देते, कभी मिथ्या लगता नहीं। सबने चिल्ला रहा मुझे चोर मार रहे हैं, बदमाश मार रहे हैं, जल में डूब रहा हूं, तो उपदेश सुनाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। जागने की बात अष्टावक्र कहते हैं महाराज सपना तुम्हें मिथ्या लगा जब सपने से जाग गए, और जगत लिए बैठे ये भी सपना है। ये मिथ्या कब लगे, जब इससे जागोगे। संसार को मिथ्या करने की जरूरत नहीं, जरूरत है जागने की। ये मिथ्या लगेगा जरूर, लेकिन जब इससे जागो। मोह निशा सब शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। हे जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। मोह की रात में सब सोए पड़े, नाना प्रकार सपना देख रहे। यही जग जामिन जागे योगी। इसमें योगी विवेकी जागते हैं। परमारथी प्रपंच वियोगी, जो परमार्थी है प्रपंच से वियोग रखने वाले वो जागते हैं। बाद बाकी सब सोए पड़े, सोए पड़े। और भगवान ने भी कहा या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत सैमी, या श्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मन। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत सैमी, या निशा सर्वभूता नाम, जो परमात्मा सारे भूत प्राण के लिए निशा है, अंधेरा है, रात्रि भूले भटके ध्यान नहीं देते। लोग नहीं कहते तुम सोए रहे क्या, लड़की जवान हो गई तुमने भी देखा नहीं। सोए माने बेहोश रहे, तुम सोए रहे, विदेश में क्या चल रहा है। तो यह निशा सर्वभूता नाम, सारे भूत प्राणी के लिए जो परमात्मा निशा है, रात्रि अंधेरा है। तस्याम जागृत सैमी, ज्ञानी सैमी विवेकी उस परमात्मा उस सत्य के प्रति जागते हैं। ये श्याम जागृत भूतान, जिस संसार पर सारे प्राणी जागे हैं, चिपके बैठे हैं। सा निशा पश्यते मुने, ऋषि मुनि उधर सोए ध्यान ही नहीं देते। जागने की बात तब तुम समझो अब हम जागे, जब मन विषयन से खुद भागे। अपने आप भागे, भगाना न पड़े। अपने आप भागता तब जागो, तब तक जागना नहीं हुआ। भी कोटि का नाव न पार लगावे जब तक आप न जागे। कोई पानी में डूब रहा, चिल्ला रहा मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और तुम उसको उपदेश करो, को उपदेश सुनाओ, और चाहे उठाए के नाव को ऊपर रख दो, तो डूबने से बच जाएगा क्या? डूबने से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो, जगाना पड़ेगा। जगाने के बाद उपदेश नहीं देना पड़ता कि नहीं तुम डूब नहीं रहे थे, वो तो झूठा था। अरे जाग के बात खत्म, खुद ही कहेगा नहीं डूब रहे, तुम्हें उपदेश देने की जरूरत नहीं। जागने की बात, जागना पड़ेगा। जही जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न ब्रह्म जाए। जिसके बोध से, जिसके ज्ञान से, जिसके अनुभूति से संसार खो जाता है, जही जाने जग जाए हेराई। संसार को मारना नहीं, मिटाना नहीं, भगाना नहीं। लोग कहते हमने तो सुन तो लिया, पढ़ तो लिया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य संसार मिथ्या। खूब ताकत लगाते मिथ्या होता ही नहीं। हमने ना ताकत लगाओ, ना होता ना होगा, ना होना चाहिए। मिथ्या ताकत लगाने की क्या जरूरत? जरूरत है जागने की बात, जागने की बात, जागने वाली बात। यही जाने जग जाए राय। जिस सत्य के बोध मात्र से संसार ऐसे हो जाता है, जागयता स्वप्न ब्रह्म जाई। जैसे जागने के बाद स्वप्ने की भ्रांति चली जाती है। जागने की बात, जागो। जागने की बात वेद कहता उत्तिष्ठित, जागृत, प्राप्त वरान बोधित। उठो और जागो और प्राप्त करो। जागने के बाद यदि आपसे पूछा जाए कि आप इसमें बैठे हो सत्संग भवन में, मंदिर में, सनातन धर्म में, आप इसमें जागे जागे सुन रहे हो कि सोए सोए? जागने की पहचान समझ लो।
जागने की पहचान अपने ऊपर उसको कसौटी कस लो। सोना जब कसा जाता तब पता चलता कितने 22 कैरेट है, 24 कैरेट का है। जागने सोने की पहचान क्या है? जागने की पहचान क्या है? जिसको परमात्मा सत्य लगे कि ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, आनंद सत्य है, अमृत सत्य है। जगत कल्पना है, दुख कल्पना है, चिंता कल्पना है, भय कल्पना है, मौत कल्पना। चिंता, भय, जगत, मौत सब कल्पना लगे, केवल परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य, अमृत सत्य है। तब तुम समझो जागे। और जिसे लगे कि जगत भी सच्चा है, दुख भी सच्चा है, मौत भी सच्ची है, और भगवान भी है कि नहीं है, पूरे भरोसे ही नहीं, वो सोया हुआ। अब तुम अपने हमें ना बताओ, अपने टोल लो, तुम्हें जो लगे सो स्वीकार कर लो। अगर जगत कल्पना लगे, दुख कल्पना लगे, भय कल्पना लगे, मौत कल्पना लगे, चिंता कल्पना लगे, और केवल आत्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है, आनंद सत्य, अमृत, तो तुम जागे। अब ये लगता मर तो जाएंगे है, क्या होगा, चिंता है, भय, ऐसा हटती नहीं। लोग कहते ज्ञान तो हो गया, लेकिन चिंता नहीं जाती, भय नहीं जाता, अशांति नहीं मिटती, मौत की चिंता नहीं जाती। इसका मतलब क्या हुआ? अभी जागे ही नहीं। कोई सपने से जाग जाए फिर भी कहे जो सपने में सांप ने काटा था उसका इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। जो पैर टूट गया तो जरा दिखा तो नहीं डॉक्टर, थोड़ा जरा दिखा ही लेता हूं। एक संत को सपना हुआ तो सपने में कहते हमने देखा कि हम मर गए, सपने देखा मर गए, और फिर कहते हैं लोगों से कि बुलाओ डॉक्टर एक बार देख लें शायद बच जाएं। मरे भी हैं और ये भी कहते बुला ले शायद बच जाएं। जागते, जागने की बात, जागने के बाद में फिर संसार मिथ्या करना नहीं पड़ता, जागना ही मिथ्या है। जागने के बाद सपना देखने वाले हो, उठने वाले हो कि जागने वाले? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। उठना और जागना, पहले जागना, आप लेटे थे पहले जागना हुआ और फिर उठना हुआ। जीव जागा और देह उठाए खड़ा कर दिया। पहले जागना हुआ फिर उठना हुआ, ये बात सही है, लेकिन उठने को जागने को दोनों को जानने वाला नहीं है क्या? जानने वाला भी तो मौजूद है। उठने वाला, जागने वाला जीव, अगर तुम कहते हम जागे हैं तो जीव हो, देह तो नहीं, और अगर उठे तो बिल्कुल देह हो। जीव जागता है, जीव सोता है, और देह उठाए खड़ा कर दिया, देह गिर गया, जीव सो गया। तुम केवल जानने वाले हो, न उठने वाले न जागने वाले, दोनों को जानने वाले साक्षी चेतन आत्मा हो। जानने वाला कब नहीं था? अगर जानने वाला नहीं था तो उठने जागने को जाना किसने? उठना जागना भले न हो, लेकिन जानने वाला तो कोई खोने वाला नहीं है, जानने वाला मौजूद। लेकिन भौतिक जगत में जैसे पहले जागना फिर उठना, आध्यात्मिक जगत में पहले उठना फिर जागना, उत्तिष्ठित जागृत। पहले उठो, कहां से? तो इस देह के तल से ऊपर उठो, तब अपने स्वरूप में जागो। उत्तिष्ठित जागृत, उठने के बाद जागना। राजन कहते हैं मुझे स्पष्ट बोध होना चाहिए। चलो बेटा इधर, स्पष्ट बोध होना चाहिए। अष्टावक्र कहते हैं स्पष्ट बोध के लिए तुम्हें अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा, सब कुछ। इसमें सबसे बड़ा जुआ है, नहीं पड़ता, पूरा पूरा समर्पण। ये तन मन धन सब आपका, और ये तन आपका, ये मन आपका, ये धन आपका, ऐसे नहीं। संकल्प करो। पंडित विद्वान बुलाए गए, संकल्प करते गुरुदेव आज से ये तन आपका, ये मन आपका, ये धन आपका, ये राज्य वैभव हाथी माल खजाना सब कुछ आपका। सारा दान कर दिया, सारा दान। कुछ जरा सा बचा लिया, उतने गड़बड़, सारा दान कर दिया। अब राजनक विचार आया कि मैंने सारा दान कर दिया, इस राज्य में रहना, इसका अन्न खाना पानी पीना मेरे लिए पाप होगा,
दान दी हुई चीज का उपयोग करना तो बड़ी बात, दी हुई चीज कैसे खाए, उसका उपयोग नहीं कर सकते। गांव में हमने देखा है, लड़कियों को शादी करते हैं, उनके घर का खाते नहीं पीते नहीं, वहां खाना पीना कुछ भी नहीं करते, दान दिया हुआ। हेलो, इधर नहीं आना आज, आगे तो कोई बात नहीं, वहीं करने दूर प्रणाम, आगे नहीं आना, समझ भाई, सत्संग समय। हाँ हाँ, नहीं आगे बिल्कुल नहीं आना सत्संग में, बिल्कुल सत्संग कोई भी नहीं आ सकता, आप ध्यान रखो कल से। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो ऐसा विचार करके राजनक घोड़ा लाते हैं और राज्य से बाहर जाने का अपनी तैयारी करते हैं। अब राजन को क्षण भर में कैसे ज्ञान हुआ था, घोड़े की रकाब में पैर डालते डालते कैसे ज्ञान हुआ था, आप जरा ध्यान से सुने कि तुम्हें बिना ज्ञान हो जाए। लोग ज्ञान से डरते हैं, मुक्ति से डरते हैं, तुम्हें पता नहीं अभी। अब किसी पूछो कौन कौन मुक्त, सब कहीं मुक्त होना चाहते हैं, सब कहते ज्ञान हो जाए। आप कहोगे हाँ भगवान चाहते, भगवान मिल जाए, ज्ञान हो जाए, हम मुक्त हो जाएं, लेकिन मुक्ति की परिभाषा समझोगे तब पता चलेगा। मुक्ति साहित्य होती है, सामीप होती है, सारूप होती है, भगवान के पास रहो, भगवान साथ रहो, भगवान पास बन जाओ, एक जीवन मुक्ति, उसकी परिभाषा और किसी ने समझाएंगे अच्छे ढंग से। तो राजा जनक नक्शा बना लेना, घोड़ा लाए, घोड़े की लगाम एक हाथ से पकड़े, एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़े। अब एक हाथ घोड़े के पीठ पर और एक पैर रकाम में, एक पैर जमीन पर। घोड़ा खड़ा, एक हाथ से लगाम पकड़े, एक हाथ पीठ पर, एक पैर रकाम में, एक जमीन में। उछल चढ़ने वाले थे, इतनी दृष्टि पड़ गई अष्टावक्र जी की। महाराज राजनक ये क्या कर रहे हो, ये क्या नाटक कर रहे हो? गुरुदेव नाटक कर रहा हूं, मैंने सारा दान कर दिया राज, इसलिए राज छोड़ के मैं जंगल जा रहा हूं, इस पर मेरा हक नहीं, अधिकार नहीं, इसलिए हम यहाँ का अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। अष्टावक्र बोले ये पंडिताई कहाँ सीख के आए, ये ज्ञान कहाँ से बघार रहे? अर्जुन से तो नहीं सीखा है। अर्जुन 1-1.5 अध्याय इतना बोला, बड़ा ज्ञान बघारा, वो भी कहाँ किसी दिन बताएंगे, बघारने समय नहीं है। बड़ा ज्ञान दिया, ये मर जाएंगे, वो मर जाएंगे, इतने पाप लगेगा पितामह फलाने। अष्टावक्र बोले महाराज ये बताओ तुमने तन हमको समर्पित किया कि नहीं किया, कि खाली बोल दिया? कि नहीं गुरुदेव पूरा किया, पूरा आपको समर्पित किया है तन। अष्टावक्र बोले मूर्ख कहीं कि तन हमको समर्पित कर दिया, लेकर कहां जा रहा? तन तो मेरा हो चुका है, इसको ले जाने वाला कौन होता? खबरदार, तन की दूर बात रही, अगर एक हाथ हिल गया, पैर हिल गया, एक नस नाड़ी हिल गई मेरी बिना आज्ञा के, इस शरीर का कोई तुमने अंग प्रयोग किया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। दान दिया मेरा शरीर, चलाने वाला तू। अब हाथ लगाम हाथे में रह गई, पीठ वाला पीठे में रह गया, पैर वाला रकाब वाला रकाब में, जमीन वाला जमीन। हाथ में लगाम पकड़े वो हाथ, पीठ रखे हाथ पीठ में रह गया, रकाब में पैर जमीन में, ज्यों की थी उसी जगह। है ही नहीं शरीर, जब शरीर मेरा है ही नहीं तब इसका उपयोग कैसे करूं? है नहीं, कम से कम साधना काल में इतनी देर तो लगे, शरीर हमारा नहीं। नींद में तो छोड़ देते, जरा जागते जागते छोड़ो, मेरा शरीर नहीं। एक बार निश्चय हुआ, जो है नहीं खत्म बात। फिर यही पर काम करता है गुरु शिष्य का संबंध। आप सुनते हो, बच बच सुनते हो, जो बात समझ में आएगी ठीक ना, बात बाकी एक बुद्धि की चलनी है, बुद्धि चलनी होती है, जो तुम्हारे समझ में तो ग्रहण किया, बाद में फेंक दो, पता नहीं क्या हो। और बुद्धि की परे की बात जाने के लिए, बुद्धि से पार जाने के लिए बुद्धि को तो छोड़ना ही पड़ेगा। और बुद्धि तो बड़ा हार्ड का है, बड़ा मतलब मरने जीने का सवाल है। इतना ले जाते हो, 10 लाख 20 लाख 50 लाख खर्च होते हैं और बिल्कुल सीरियस मरीज होता, लेकिन आप सौंप के आते हो कि डॉक्टर को घुसने नहीं देता आईसीयू में। तुम्हें भरोसा है कि ये ठीक करेगा, जो करेगा, फिर सौंप देते हो, फिर
आप दिमाग बाहर दिमाग रोज लगाओ डॉक्टर्स का, हमें घुसने दो, देखें तुम कैसे लगाए, तो नहीं बात बनी। इसी तरह से एक बार जहां समर्पण होता है तो वहां पर भी शंका नहीं होती। तो जहां गुरु से संबंध हुआ बुद्धि चली जाती, अब बुद्धि के परे पहुंचाने के लिए बुद्धि को हटाना जरूरी है। सोना जब द्रवीभूत हो जाता, पिघल जाता है, सुनार किसी सांचे में डाले और ढाल को बना लेता है कुछ भी, और ना पिघले तो कूटा पीटी करता, चटकता पटकता, बनता नहीं। तुम्हारा हृदय द्रवीभूत हो जाए, पिघला हुआ हो, सत्संग ज्ञानी देह से जीव से ब्रह्म जो चाहे बना दे, उसमें तुम्हारी कोशिश नहीं होना चाहिए, उसमें अकल नहीं लगना चाहिए। अकल वहां, अकल पहले तो लगाओ। हर किसी को सामने बुद्धि मत हटाओ, लेकिन कहीं न कहीं तो हटानी पड़ेगी बुद्धि पार जाने के लिए। बुद्धि हट गई, आप यहां पर बैठे कोई अपरिचित आदमी बात कर दे, तुम्हारे घर में तुम्हारे गुरु आए, फलाने आए, रिश्तेदार आए, अपरिचित, तुम भी शंका करो, झूठ बोल रहा हो, कोई बेईमानी हो, कोई ठगई हो, कोई चक्कर हो, पत्नी आ जाए, बेटा है, बाप आए, गुरु जी आए, फिर कोई शंका है, चुपचाप चल पड़ते हो। इसी तरह से तुम्हें एक भरोसा हो कि बताने वाला एकदम क्लियर कट कंसेप्ट उसका है, 1% उसमें गड़बड़ी नहीं, इतना भरोसा हो। अगर इतना भरोसा नहीं तो होने पर भी कुछ लाभ नहीं बनेगा, और जो बताए हित का होगा तो बुद्धि हट जाती, संत चाहे जो बना दे। राजजनक कहते गुरुदेव अब तो स्पष्ट बोध होना चाहिए। अष्टावक्र बोले तूने मन हमको समर्पित किया कि नहीं किया? कि हाँ गुरुदेव पूरा कर दिया। पूछने ख्याल कैसे आया? खबरदार, इस मन मेरा हो चुका, तूने ख्याल किया तेरा सर्वनाश। इतना कहते मन मर गया, तन स्थिरता आई, और जैसे मन मर गया समाधिस्थ हो गए, स्वरूपस्थ हो गए, आत्मास्थ हो गए। और कथा कहती 3 दिन 3 रात राजा जनक अष्टावक्र मारा घोड़ा उसी पोज। 3 दिन बाद अष्टावक्र पूछते बोलो राजा जनक क्या पूछना है, क्या जानना चाहते हो? कहते गुरुदेव अब कुछ जानना नहीं, जानना था जान लिया, पाना था पा लिया, मिलना था मिल गया, अब मेरी जिज्ञासा पूर्ण है। तो अष्टावक्र कहते मुझे राज्य क्या करना, मुझे खाली जिज्ञासा पता लगाना था, चलाओ इस राज्य को, हम राज्य क्या करेंगे, इस कूड़े कबाड़े मेरे काले ने देना। अष्टावक्र ने कहा, राजा ने कहते नहीं गुरुदेव अब इस राज्य को हम नहीं चला सकते, अब तो दे दिया, इसको मैं कैसे चलाऊं, इसको मैं कैसे चलाऊं? अष्टावक्र ने फिर गड़बड़ शुरू कर दिया। ये राज्य मेरा है, ठीक बात, और जिस तन मन से बुद्धि चलाएगी, ये तन मन बुद्धि तो मेरी है, ये राज्य भी मेरा है, ये तेरा राज्य भी मेरा है, तेरा तन भी मेरा है, तेरा मन भी मेरा है, तेरी बुद्धि भी मेरी है, तो मेरा ही तन मन बुद्धि द्वारा मेरा चलने तो होता कौन बीच? राज जनक चलाते पूरा राज, लेकिन बंधे नहीं, इसलिए विधेय कहलाए। ना कुछ हंस के सीखा है, ना कुछ रो के सीखा है, और जो कुछ सीखा है किसी का हो के सीखा है। एक बार पता चल जाए मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, मेरा है लेने वाला कई उठा विमान से, मैं मेरा है कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी प्रियधर से कीजिए, जिंदगी का ये राज है ये जानकर जी लीजिए, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए कोई ये राज कह सकता नहीं, जिंदगी में एक हिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जब भी अपने पास है धन किसी का है दिया। एक बार ऐसी जिज्ञासा पैदा हो जाए तो ज्ञान देने लगे। अब इसे को कल शुरू किया जाएगा। मंदिर में रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, गुण रहस्य कोई कोई जाने, गुण रहस्य कोई कोई जाने, गुण रहस्य कोई कोई जाने, रहस्य कोई कोई जाने, जब सभी के मन मंदिर में, जब हो बेनिसकाम सभी के मन मंदिर में, सभी के मन मंदिर में, रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर
बिन जाने कंगाल बना है, जाने कंगाल बना है, बिन जाने कंगाल बना है, जाने कंगाल बना है। सतचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में, सभी के मन मंदिर में, सतचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में, सभी के मन मंदिर में, रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे, जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे, जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे, जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे। हरदम आठो याम सभी के मन मंदिर में, हरदम आठो याम सभी के मन मंदिर में, हरदम आठो याम सभी के मन मंदिर में, हरदम आठो याम सभी के मन मंदिर में। रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, रहे आत्म याम सभी के मन मंदिर में। जब जाने विज्ञान आपको, जाने भी जाने आपको, जब जाने विज्ञान आपको, जाने भी जाने आपको, तब पावे विश्राम सभी के मन मंदिर में, तब पावे विश्राम सभी के मन मंदिर में, तब पावे विश्राम सभी के मन मंदिर में, तब पावे विश्राम सभी के मन मंदिर में। रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।